ऐसा करने के नुकसान ही हैं, फायदा कुछ नहीं है इसमें। अगर इस वीडियो को कोई घर बनाने वाला देख रहा है तो वो भी ध्यान से सुने, कोई कॉन्ट्रैक्टर देख रहा है तो वो भी ध्यान से सुने, और कोई इंजीनियर भी देख रहा है इसको तो वो भी ध्यान से सुने। सरिया, शटरिंग, कंक्रीट, सीमेंट, गिट्टी, रेत वगैरह वगैरह ये सारी टेक्नोलॉजी की ही देन है। कॉलम में क्यों फिर जॉइंट आता है? अब यहाँ पे ब्रिक वर्क चालू हो गया है तो ब्रिक वर्क करने के बाद में अब क्योंकि मैं तो इंजीनियर हूँ तो इसलिए मैं समझ गया हूँ, हम तो ऐसे ही करते हैं भाई, हम किसी की नहीं सुनते, किसी की बाप की नहीं सुनते। आपको ठेकेदार के ऊपर ज़्यादा विश्वास हो रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है। नमस्कार दोस्तों, सिविल ज्ञान में आपका स्वागत है। और आज के इस वीडियो में हम लोग ये बात करने वाले हैं कि पहले ब्रिक वर्क करना चाहिए या पहले बीम बनानी चाहिए, और अगर आप लोग पहले बीम बना रहे हो तो कैसे बनाएं, और ब्रिक वर्क करना चाह रहे हो उसके बाद में बीम बना रहे हो तो कैसे बनाएं। इन दोनों टॉपिक पे आज हम लोग बात करेंगे, विस्तार से इस पे चर्चा करेंगे दोस्तों। तो वीडियो के अंत तक जरूर बनी रहिएगा, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा इस वीडियो में। और जो मिस्टेक्स जनरली की जाती है साइट्स पे वो उनको भी हमको अवॉइड करते हुए चलना है, और हमको एक परफेक्ट काम करके देना है सामने वाले को दोस्तों। तो दोस्तों आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करने के साथ साथ में बेल आइकन का जो बटन है उसको भी प्रेस कर दीजिए, ताकि जितने भी नोटिफिकेशंस होते हैं हमारे वो आपको मिल जाए, आप लोग तुरंत ही उस पर क्लिक करके और वीडियो को देख सको दोस्तों। तो दोस्तों चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों हम यहाँ पे बात कर रहे हैं आज ठेकेदार के द्वारा की जाने वाली मिस्टेक्स पे। ठेकेदार अपने आप को बहुत ही ज़्यादा महान समझ लगते हैं, वो समझ लगते हैं कि हम ही भगवान हैं और कोई कुछ नहीं, ठीक है। और यही वो गलती कर रहे हैं सबसे बड़ी, और इंजीनियर की बात नहीं मानते हैं, बहसबाजी होती है। तो आज मैं गया था हमारी एक साइट पे, जो आपको पीछे वीडियो दिख रहा है बैकग्राउंड में, ये उसी साइट का है। और इस साइट पे जाने के बाद में मुझे आभास हुआ कि यार हमारी कोई औकात नहीं है, हमें कोई नहीं पूछता है। खैर कोई बात नहीं यार, हम अपनी जगह पे काम कर रहे हैं, वो उनकी जगह पे काम कर रहे हैं। हमारा काम ये है कि हम लोग उनको 100% दें, लेकिन वो 40 या 50% ही लेना चाह रहे हैं उसमें से। तो कोई बात नहीं यार, उतना ही योगदान हमारा काफ़ी है उनके लिए। तो दोस्तों हम इस टॉपिक पे बात कर रहे हैं आज। अगर इस वीडियो को कोई घर बनाने वाला देख रहा है तो वो भी ध्यान से सुने, कोई कॉन्ट्रैक्टर देख रहा है तो वो भी ध्यान से सुने, और कोई इंजीनियर भी देख रहा है इसको तो वो भी ध्यान से सुने। बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। तो दोस्तों आज मैं बात करने वाला हूँ यहाँ पे, आपको अगर इंजीनियर होगा और पढ़ा लिखा होगा, समझदार होगा तो वो तो समझ ही गया होगा कि भाई ये किस बारे में बात करने वाला है आज। तो दोस्तों हमारा टॉपिक ये है कि यहाँ पे जब मैं गया तो यहाँ पे ब्रिक वर्क पहले चालू हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे ब्रिक वर्क चालू हो गया है तो ब्रिक वर्क करने के बाद में अब क्योंकि मैं तो इंजीनियर हूँ तो इसलिए मैं समझ गया हूँ कि यहाँ पे अब इसके बाद में बीम होने वाली है और उसके बाद में छत भरी जाएगी। और 90% केसेस में ये हो भी रहा है। कहाँ पे? जहाँ पे लोग शिक्षित नहीं हैं, जहाँ पे लोग इंजीनियरिंग के बारे में जानते नहीं हैं। भाई हम लोग टेक्नोलॉजी से जुड़े हुए हैं, और जो हमारी जो बिल्डिंग बनाने वाली जो कला है जो आजकल चल रही है हमारा, कि सरिया, शटरिंग, कंक्रीट, सीमेंट, गिट्टी, रेत वगैरह वगैरह ये सारी टेक्नोलॉजी की ही देन है, ठीक है ना। इसको समझना बहुत ज़रूरी है। तो भैया मैं हमारी साइट पे गया तो वहाँ पे हो क्या रहा था? वहाँ पे ये हो रहा था कि ब्रिक वर्क, जैसा कि आपको दिख रहा है कि सब जगह पे ब्रिक वर्क हो रहा है और ब्रिक वर्क कर रहे हैं। तो ब्रिक वर्क करने के बाद में ये लोग बीम भरेंगे, उसके बाद में छत भरेंगे। तो इसमें अब गड़बड़ क्या है? ऐसा करना चाहिए है या नहीं? तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए आप लोगों को। ऐसा करने के नुकसान ही हैं, फायदा कुछ नहीं है इसमें बस ठेकेदार का फायदा है, सामने वाले का कुछ नहीं, मकान बनाने वाले का कुछ फायदा नहीं है इसमें, ठीक है। ऐसा क्यों? क्योंकि जब ये किया जाता है तो 90%, जैसे कि मैंने बोला कि 90% ऑफ द केसेस में अगर ये काम हो रहा है तो उसमें ठेकेदार जो है वो पहले बीम भरेगा, बीम भरने के बाद में फिर स्लैब भरेगा और उसमें जॉइंट आ जाएगा। लोग ये समझ रहे हैं कि जो बीम जो होती है ना वो छत से नीचे नीचे ही होती है, उसके ऊपर बीम नहीं होती है। लेकिन ये आपकी गलतफहमी है। जो बीम जो होती है वो स्लैब के साथ में रहती है, और स्लैब और बीम दोनों का एक पार्ट बना के, जो स्लैब के नीचे जो बीम रहती है और उसके ऊपर की जो स्लैब रहती है, उन दोनों का पार्ट मिला के पूरा बीम का होता है। इसलिए ना ठेकेदार तो लोगों को बेवकूफ़ बना के अपना काम कर लेता है। लेकिन मैं आपको ये समझा रहा हूँ, वहाँ पे वो समझ लीजिए कि अगर यहाँ पे अगर दो तरीके से हम लोग बना सकते हैं। सबसे पहले बीम की साइज आपको परफेक्ट बनानी है, उसके बाद में आप लोगों को छत बनानी है। लेकिन उसमें क्या हो रहा है, आपका माल बिगड़ रहा है एक्स्ट्रा। और इस केस में क्या है, छत में और बीम में दोनों में क्या है, बीम भी छत के अंदर है। और इस केस में, हमारे केस में क्या है, छत और बीम
जो छत का पोर्शन है उसमें भी बीम जा रही है ना। तो इसलिए अब यहाँ पे लोग क्या कर दे रहे हैं, उस वहां पे जॉइंट ले आते हैं, लेकिन ये जॉइंट बिल्कुल भी नहीं लाना चाहिए। ये 100% गलत है, बिल्कुल गलत है। यहाँ पे स्ट्रेंथ आपकी डिक्रीज हो जाएगी। अब लोग यहाँ पे ये भी कह सकते हैं कि यार कॉलम में तो जॉइंट आ रहा है, कॉलम में क्यों फिर जॉइंट आता है? तो भाई कॉलम जो है ना वो वर्टिकल मेंबर है, वो वर्टिकली लोड को नीचे ट्रांसफर करता है, कहाँ पे जमीन में ले जाके, इसलिए वहाँ पे जॉइंट हम लोग अलाउ कर सकते हैं। और अगर आप लोग जॉइंट नहीं भी बनाना चाहते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, शटरिंग बड़ी भी आती है, उसमें आप लोग भर सकते हो, कंक्रीट भर भी सकते हैं, लेकिन वहाँ पे कुछ हमारे लिमिटेशंस हो जाते हैं, जैसे कि वाइब्रेटर जो है वो नीचे तक नहीं पहुंच पाता है, ये वहाँ पे लिमिटेशंस हो जाते हैं। लेकिन ये लिमिटेशंस भी कवर हो सकते हैं भैया, ऐसा कुछ नहीं है। जब आप लोग शटरिंग लगा रहे हो पहले उसको भर लो कॉलम को, उसके ऊपर वापस से सेम डे ही शटरिंग करके ऊपर में आप लोग कॉलम भर लो, ठीक है ना। उसकी मजबूती चेक कर लो, टिकेगा या नहीं, और उसके बाद में आप लोग भर लो, ठीक है ना। आप लोग ऐसे कर सकते हो। या जॉइंट आ रहा है तो भी वो परमिटेड है, कोई दिक्कत नहीं है। हमारी इंजीनियरिंग में बीम और स्लैब में जॉइंट परमिट नहीं है, और ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, किसी को भी नहीं, और किसी भी हालत में नहीं करना चाहिए। अब मैं वहाँ पे गया तो ठेकेदार भाई साहब ने वहाँ पे मुझसे जाके बहस शुरू कर दी। खैर वो तो थे नहीं वहाँ पे, मैंने उनको कॉल लगाया, और कॉल लगाने के बाद में मैंने उनसे बात करी, भाई ऐसा क्यों कर रहे हो? उनका जवाब था हम तो ऐसे ही करते हैं, हम तो ऐसे ही करते हैं भाई, हम किसी की नहीं सुनते, किसी की बाप की नहीं सुनते। सीधा सा जवाब उनका। मैंने बोला ठीक है भाई, तू तेरे हिसाब से काम कर, मुझे कोई मतलब नहीं है। अब उसने बहस भी यही की मुझसे, ठीक है, कि नहीं ऐसा तो कर सकते हैं, क्यों नहीं कर सकते? बीम और स्लैब हम लोग अलग अलग भर सकते हैं, क्यों कैसे जॉइंट आ जाएगा उसमें? ऐसे बोलते हैं। जॉइंट तो आ रहा है ना भाई, बीम तो है पूरा नीचे का पोर्शन है, उसके बाद में आप लोग जॉइंट ला रहे हो, उसके बाद में आप लोग स्लैब भर रहे हो, तो नहीं आएगा जॉइंट? आप खुद बताओ, आएगा ना? वो जॉइंट लाना बिल्कुल ही गलत है, वैसा नहीं लाना चाहिए, बिल्कुल भी नहीं लाना चाहिए। मैं कह रहा हूँ बिल्कुल हम लोग ना कहेंगे इसको। और अगर कोई इंजीनियर ऐसा बोल रहा है तो वो 101% बेवकूफ़ है। यह आप लोग बात अपने गले उतार लेना या गांठ बांध लेना, ठीक है ना। तो वो 100% गलत है। ये ठेकेदार जी भी मुझे ऐसे ही बोल रहे थे कि हमारा एक इंजीनियर है, वो तो बोलता है कि ऐसा चलता है, पहले आप लोग दीवार उठाइए, उसके बाद में आप लोग बीम उठाइए, और उसके बाद में छत कीजिए। मैंने कहा अगर वो ऐसा कर रहा है तो वो भी बेवकूफ़ है, और साथ साथ में आप भी बेवकूफ़ हो, सीधी सी बात है। और नहीं तो कोई बात नहीं, मेरी बात नहीं सुनना, नहीं कोई दिक्कत नहीं है, मुझे कोई दिक्कत नहीं है भाई, ठीक है ना। जो मेरी बात सुन रहा होगा और अगर विश्वास होगा इंजीनियर के ऊपर, तो वो बिल्कुल इस बात को गले उतारेगा, इस बात के गांठ बांधेगा कि हाँ भाई इंजीनियर के हिसाब से काम होना चाहिए, और होना भी चाहिए, ठीक है ना। ये तो बात हो गई एक केस की। एक केस की और मैं बात करना चाहूँगा कि जो कॉलम है, कॉलम क्या हो रहा है आजकल की ब्रिक वर्क पहले उठा दिया जा रहा है, उसके बाद में कॉलम को भरा जा रहा है, जो बिल्कुल भी गलत है। लोग ये सोचते हैं कि उसमें जो होता है ना, कॉलम की और बीम की जो पकड़ है वो अच्छी हो जाती है और लोड अच्छे से मतलब ले लेता है स्ट्रक्चर, लेकिन ये बिल्कुल ही गलत है। जो ब्रिक वर्क है ना वो फ्री होता है, बिल्कुल किसी लोड से बिल्कुल फ्री होता है। जितना भी लोड होती है वो फ्रेम लेके जाती है। बीम जो है, बीम जो ब्रिक वर्क है या हमारी दीवार है, उसका लोड लेके जाएगी, कहाँ पे उतारेगी? कॉलम पे। कॉलम पे उतारने के बाद में कॉलम कहाँ पे उतारेगा? फाउंडेशन पे। ये होता है सीधा सा फंडा, ठीक है ना। इसमें ब्रिक वर्क का या दीवार का कोई रोल नहीं होता। ब्रिक वर्क जो होती है वो पार्टीशन के लिए होती है हमेशा। पार्टीशन मतलब जैसे कि हम लोग दीवार बना रहे हैं, कमरा, एक हमको कमरा निकालना है, किचन निकालना है, तो भाई पार्टी होगा ना एक तरीके से। एक हमारा हॉल हो गया अलग, हमारा एक किचन अलग हो गया, तो ये काम करती है ब्रिक वर्क। और लोग क्या कर रहे हैं, सबसे पहले एक ब्रिक उठाते हैं और उसके बाद में कॉलम डालते हैं। लोग ये सोचते हैं पकड़ अच्छी हो जाएगी, लेकिन उसमें गड़बड़ी हो जाती है। वैसा करने पर क्या हो रहा है कि जब हम लोग उसमें कंक्रीट डालते हैं तब क्या करते हैं, तराई तो करते नहीं हम लोग बिल्कुल ब्रिक वर्क की, और कर भी रहे हैं तो भी वो सूखेगी ही। कल तक तो वो सूखी जाएगी और जो पानी है वो वापस ब्रिक में जाना स्टार्ट होगा। ब्रिक का पानी उड़ेगा, ईंट का पानी उड़ेगा, और कंक्रीट का जितना पानी है वो ईंट खींचेगी। उससे क्या होगा, हमारा कंक्रीट कमजोर हो जाएगा, कॉलम कमजोर हो जाएगा, क्योंकि उसमें सीमेंट की जो रिएक्शन है पानी के साथ में वो बिल्कुल ही खत्म हो जाएगी। इसलिए बिल्कुल काम का नहीं रहेगा कंक्रीट आपका, उसमें स्ट्रेंथ जो है बिल्कुल घट जाएगी। इसलिए ऐसा तो आप बिल्कुल भी मत करना, सपने में भी सोच के मत करना ऐसा। और भाई हमेशा ठेकेदारों के भरोसे नहीं रहना है। ठेकेदारों का भी अपना काम है यार, कोई दिक्कत नहीं है, वो भी अपना काम कर रहे हैं, लेकिन हम भी अपना काम अच्छे से करें, ठीक है ना। हम लोग जागरूक रहें तो अच्छा है, हम लोग जागरूक नहीं रहेंगे तो हमको लोग बेवकूफ़ बना के चले जाएंगे। इसलिए आप हमेशा ये ध्यान रखें कि आपका जो काम है वो परफेक्ट हो। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही था। अगले वीडियो में फिर कुछ नया लेके मिलूंगा आपके साथ में, ऐसी ही अच्छी और रोचक जानकारी के साथ में। तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।